Good morning, everyone. Today we are going to start our next chapter, that is footprints without feet. Footprints without feet. Footprints means पैरों के निशान. Without feet means मतलब पैर नहीं है फिर भी जो prints हैं foots के वो नज़र आ रहे हैं. तो ये कैसे हो सकता है? That we will read in the chapter. वो हम chapter में read करेंगे. This chapter has been written by H.G. Wells. H.G. Wells ने इनको लिखा है and the complete name of H.G. Wells is Herbert George Wells. He was an English writer. English writer थे वो. He was born in 1866 in the month of September and he was died on 13 August 1946. He was a prolific writer who has written dozens of novels. काफ़ी सारे उन्होंने novels लिखे हैं. He has also written short stories and he write on social commentary, biographies, autobiographies, and he has written 2 books on the recreational war games. War games के ऊपर भी उन्होंने 2 books जो हैं वो लिखी है. And basically he is well known फॉर his साइंस फिक्शन नावल. जो उनके साइंस फिक्शन नावल्स हैं उनके लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं. एंड ही इज़ ऑफन कॉल्ड एज द फादर ऑफ साइंस फिक्शन. उसको फादर ऑफ साइंस फिक्शन भी बोला जाता है. राइट. सो दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ राइटर. ये जो राइटर थे उनकी इंट्रोडक्शन थी. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. अब जो हम चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे. बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर लेट्स सी व्हाट हैज़ बीन and become invisible. क्या एक आदमी इनविजिबल हो सकता है, गायब हो सकता है? दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल. ये स्टोरी कैसे साइंटिस्ट की है जिसने ये डिस्कवर कर लिया कि अपने आप को कैसे गायब किया जा सकता है. यूज़ और मिस यूज़ हिज डिस्कवरी. क्या वो अपनी जो डिस्कवरी है उसको यूज़ करेगा, अच्छे से यूज़ करेगा या उसका मिस यूज़ करेगा? दैट वी आर गोइंग टू रीड इन द चैप्टर. राइट. इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करती हूँ चैप्टर के बारे में. इट्स अ स्टोरी अबाउट द साइंटिस्ट. एक ऐसा साइंटिस्ट है जिसने सर्टेन ड्रग्स बना लिए इनविजिबल होने के लिए. ही एट दोज ड्रग्स. वो उन जो ड्रग्स हैं मतलब वो जो मेडिसिन है उनको खा लेते हैं जिसकी वजह से वो इनविजिबल हो जाता है. बट ही डजंट इवन नो हाउ टू कम बैक. उसको वापस आना नहीं आता है. एंड वंस ही बिकम इनविजिबल, जब वो इनविजिबल हो जाता है तो उसके बाद वो क्या क्या करता है, वो अपनी जो डिस्कवरी है उसको पॉजिटिवली यूज़ करता है या उसका नेगेटिव यूज़ करता है. दैट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर. राइट. सो बिफोर वी रीड वी हैव टू फाइंड आउट. हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. 2 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं. हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकेम विजिबल. जो इनविजिबल मैन है वो पहले विजिबल कैसे होता है. वाई वॉज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स. जो इनविजिबल मैन है वो स्ट्रीट्स में क्यों घूम रहा है, मतलब घर पे क्यों नहीं रहता, वो स्ट्रीट्स में क्यों घूम रहा है. इनके क्वेश्चंस के आंसर्स हमें मिल जाएंगे वंस वी रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ. सो लेट्स स्टार्ट. The 2 boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. जो 2 लड़के होते हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं. फ्रेश मडी. मडी मीन्स मिट्टी के बने हुए जो फुटप्रिंट्स हैं, फुल ऑफ मड. कहते हैं जो मिट्टी के इम्प्रिंट्स हैं. इम्प्रिंट्स मीन्स निशान. जो मिट्टी के निशान हैं, पेयर ऑफ बेयर फुट्स मतलब नंगे पैरों के, पेयर्स मतलब दोनों पैरों के जो निशान हैं मिट्टी के बने हुए, उनको देखकर वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं. वट वॉज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस. मतलब एक नंगे पैरों वाला इंसान जो है वो एक घर के स्टेप्स के ऊपर मतलब सीढ़ियों के ऊपर क्या कर रहा है. इन द मिडल ऑफ द लंडन. वो भी लंदन के बीच में. एंड वेयर वॉज द मैन. और वो जो आदमी है वो है कहाँ. सिर्फ उसके निशान, पैरों के निशान है, लेकिन वो आदमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा. एज द गेज्ड. जैसे ही वो देखते हैं, एज द गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज. रिमार्केबल मीन्स नोटिसेबल. एक जो नोटिसेबल जो साइट है मतलब एक नोटिस करने वाला जो दृश्य है उनकी आंखों के सामने आता है. अ फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर. अचानक से जो फ्रेश मतलब फ्रेश मिट्टी के जो पैरों के निशान है वो अचानक से अपीयर हो जाते हैं, उनके सामने आ जाते हैं. नोवेयर मतलब कहीं से भी, मतलब उनको कोई दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ उनके सामने जो पैरों के निशान है वो आ जाते हैं. फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर. उसके बाद जो है एक फुटप्रिंट जो है वो दूसरे फुटप्रिंट को फॉलो करते हुए मतलब वो नए निशान जो है वो बनते हुए चले जाते हैं. डिसेंडिंग द स्टेप्स. डिसेंडिंग द स्टेप्स में जो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हुए थे अब वो नीचे उतरते हुए आ रहे हैं. एंड प्रोग्रेसिंग डाउन. और नीचे की तरफ आते हुए.
प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट मतलब गली की तरफ नीचे जाते हुए, जो पैरों के निशान अब उनको दिखाई दे रहे हैं। उनको सिर्फ वो पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई भी आदमी उनको वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। द बॉयज़ फॉलोड, जो बॉयज़ है वो फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं। फैसिनेटेड अंटिल द मंडे इम्प्रेशंस बिकम फेंटर एंड फेंटर। फैसिनेटेड मीन्स चाम, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाना। वो कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो उसका पीछा करता है जब तक कि वो जो इम्प्रेशन है, जब तक कि वो जो फुटप्रिंट्स हैं वो फीके नहीं पड़ जाते। फेंटर मीन्स फीके नहीं पड़ जाते, फेंटर एंड फेंटर मतलब वो बहुत ज़्यादा फीके और फीके नहीं पड़ जाते। एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और आखिर में मतलब वो सारे के सारे अचानक से जो है गायब नहीं हो जाते, तब तक वो उनका पीछा करते रहते हैं। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। कहते हैं जो एक्सप्लेनेशन है इस मिस्ट्री की, मिस्ट्री मीन्स सीक्रेट, रहस्य। कहते हैं ये जो रहस्य है इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही सिंपल है। द बी वाइल्डर बॉयज़ हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट। बी वाइल्डर मीन्स सरप्राइज एंड कन्फ्यूज। कहते हैं कि जो बी वाइल्डर बॉयज़ थे, जो कन्फ्यूज बॉयज़ थे, वो किसका फॉलो कर रहे थे? वो एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे who had just discovered how to make the human body transparent, जिसने कि अभी अभी ये डिस्कवर्ड किया था कि किस तरीके से जो ह्यूमन बॉडी उसको ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है, उसको इनविजिबल बनाया जा सकता है। Got it? Griffin the scientist had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. जो ग्रिफन है, ग्रिफन इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट का नाम है। कहते हैं कि उसने काफ़ी सारे जो एक्सपेरिमेंट्स है, एक एक्सपेरिमेंट के बाद जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है उसको कैरिड आउट किया, उसको करता गया ये प्रूव करने के लिए जो ह्यूमन बॉडी है उसको इनविजिबल किया जा सकता है, उसको जो है वो गायब किया जा सकता है। फाइनली ही स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स। कहता है कि आखिर में उसने काफ़ी सारी जो रेयर ड्रग, मुश्किल से मिलने वाली जो दवाइयाँ थी उनको गड़प लिया है। स्वेलोड में टू गलप जाना, उनको स्वेलो कर लिया। एंड हिज बॉडी बिकम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास, और उसकी जो बॉडी है वो उतनी ट्रांसपेरेंट हो गई है। ट्रांसपेरेंट में जिसके अंदर से सब कुछ दिखाई देता है, उतनी ट्रांसपेरेंट हो गई जितनी कि एक ग्लास की शीट होती है। जैसे ग्लास होता है उससे हम आर पार देख सकते हैं, तो उसकी बॉडी भी उतनी ट्रांसपेरेंट हो गई है। दो इट ऑल्सो रिमेंड अ सॉलिड एज ग्लास। कहते हैं वो ट्रांसपेरेंट भी ग्लास की तरह होगी, लेकिन वो सॉलिड भी ग्लास की तरह है, यानी कि अगर कोई उससे टकराएगा तो वो उसको टच कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई उसको टच नहीं कर सकता, वो इतनी सॉलिड भी है जितनी कि एक ग्लास होता है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज ग्रिफन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन। कहते हैं जो ब्रिलियंट साइंटिस्ट है वो बहुत ब्रिलियंट है, बहुत इंटेलिजेंट साइंटिस्ट है, लेकिन वो एक लॉलेस पर्सन है। लॉलेस पर्सन में जो लॉ को ब्रेक करते हैं, जो कानून को तोड़ने वाला पर्सन है। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम। इजेक्ट हिम इज टू पुश अवे समवन, मतलब निकाल देना। उसके जो लैंडलॉर्ड थे उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और उसको घर से निकालना चाहते थे। इन रिवेंज, रिवेंज मीन्स बदला लेना। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट अ फायर टू द हाउस। बदले में ग्रिफिन ने क्या किया, उनके घर पर आग लगा दी, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड था, मकान मालिक था, उसको घर से निकालना चाहता था, इसलिए वो जो ग्रिफिन था, साइंटिस्ट था, उसने उनके घर पर आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। अब वहाँ से भागने के लिए, टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन मीन्स वहाँ से बिना दिखाई भागने के लिए उसने क्या किया, अपने जो कपड़े थे उसको रिमूव करना पड़ा, उतारना पड़ा। क्यों उतारना पड़ा? ताकि वो गायब हो सके, इनविजिबल हो सके। Thus it was that he became a homeless wanderer. कहते हैं कि तब से वो एक होमलेस मतलब बिना घर के एक वॉन्डर में जो इधर उधर घूमते रहते हैं, बिना घर के वॉन्डर बन गया था। विदाउट क्लोथ्स, अब उसके पास कोई कपड़े नहीं थे, विदाउट मनी, कोई पैसा नहीं था, एंड क्वाइट इनविजिबल, और ऊपर से वो इनविजिबल था, किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। Until he happened to step in some mud, जब तक कि वो मतलब एक जो कीचड़ है उसमें नहीं उसके जो स्टेप्स थे, पैर जो है कीचड़ में नहीं चले गए थे। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉकड, और जब वो कीचड़ में चले गए थे तो क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो अभी ग्लास की तरह हार्ड है, तो वो जो मिट्टी थी उसके पैरों से चिपक गई थी, और वो जब वो वॉक कर रहा था, चल रहा था, तो उसके पीछे पीछे वो फुटप्रिंट्स, पैरों के निशान छोड़ते हुए जा रहा था। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. कहता है कि वो easily भाग गया था उन बॉयज़ से दूर जो कि उससे को फॉलो कर रहे थे, उसका पीछा कर रहे थे, उसके फुटप्रिंट्स का लंदन में, मतलब ईजी था उसके लिए उनसे बचकर बाहर निकलना। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर। कहते लेकिन उसका जो एडवेंचर था वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था, मीन्स स्टिल ही वॉन्ट्स टू हैव सम मोर एडवेंचर।
ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वॉन्डर अबाउट लंडन विदाउट क्लोथ्स। कहते हैं उसने जो है बहुत गलत टाइम चूज़ किया था लंदन में घूमने के लिए बिना कपड़ों के, बिकॉज इट वॉज मिड विंटर, क्योंकि जो सर्दियाँ थी वो आने वाली थी और वो सर्दियों के मिड विंटर मतलब बीच का टाइम था, और उसने बहुत ही गलत टाइम चुना था अपने आप को इनविजिबल करने के लिए और वहाँ पर घूमने के लिए बिना कपड़ों के। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स। कहता है जो हवा थी वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी। बिटरली कोल्ड मीन्स बहुत ज़्यादा जो ठंडी होती है उसको बोलता है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा थी, और इट वॉज बिटरली कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडी थी, एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और मतलब वो बिना कपड़ों के नहीं रह पा रहा था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इन टू अ बिग लंडन स्टोर फॉर वार्मथ। वार्मथ मीन्स गर्मी के लिए, हीट। कहते हैं इसीलिए मतलब अपने आप को बचाने के लिए उसने गलियों में घूमने के बजाय एक जो बड़ा सा स्टोर था, जहाँ पर कि मतलब स्टोर्स में एवरीबडी आई थिंक अंडरस्टैंड, स्टोर्स होते हैं जहाँ पर हमें क्लोथ्स मल्टीपर्पज़ जो आइटम्स हैं वो मिल जाते हैं, जैसे कि मॉल्स होते हैं, काइंड ऑफ दैट। कहते हैं इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो एक स्टोर के अंदर घुस जाएगा गलियों में घूमने के बजाय, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी। क्लोजिंग टाइम अराइव, जब स्टोर बंद करने का टाइम आया, एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, और जैसे ही जो मतलब वो स्टोर था उसके दरवाजे बंद हुए, क्लोजिंग टाइम मतलब बंद करने का टाइम आया, जैसे ही दरवाजे बंद हुए, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। जो ग्रिफिन था वो अपने आप को प्लेजर में खुश कर रहा था कपड़ों से, मतलब जहाँ पे वो उसको वहाँ पे कपड़े मिल गए थे उसने वो कपड़े पहन लिए। फीडिंग हिमसेल्फ, अपने आप को खाना खिलाया, विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, बिना किसी को पैसे दिए, मतलब उसको रिगार्ड मीन्स किया, बिना इस बात की परवाह करे कि उसको कितना एक्सपेंस, कितने पैसे देने पड़ेंगे, रिगार्ड मीन्स किया। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. उसने क्या किया, जो बॉक्सेस थे और जो रैपर्स थे, बॉक्सेस मीन्स बड़े बड़े जो बॉक्स थे, और जो रैपर्स मीन्स जो पैकिंग थी क्लोथ्स की, उसको ओपन किया और अपने आप को फिट कर लिया गर्म कपड़ों में। Soon with shoes and overcoat and a wide brimmed hat, जल्दी उसने क्या पहन लिया, शूज़ पहन लिए और कोट पहन लिया, एंड ओवरकोट, एक ओवरकोट पहन लिया, एंड वाइड ब्रिम, जो कि चौड़ा होता है ना साइड में, जैसे कि आप ये पिक्चर में देख रहे होगे ना जिस तरीके का हैट ये फेंक रहा है, तो दे आर कॉलिंग इट एज वाइड ब्रिम्ड हैट, मतलब चौड़ा सा ब्रिम्ड हैट जो था वो उसने पहन लिया। ही बिकम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। अब जैसे उसने कपड़े पहने तो वो पूरा वेल ड्रेस्ड लग रहा था और विजिबल दिखाई दे रहा था। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी। कहते जैसे ही रेस्टोरेंट में जाता है तो उसको वहाँ पर कोल्ड मीट, ठंडा मीट और कॉफ़ी मिल जाते हैं किचन में। एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर। उसके बाद मतलब कोल्ड मीट और कॉफ़ी खाने के बाद वो खाना खाता है, मतलब जो कोल्ड मीट और कॉफ़ी एक खाना है उसका, खाना खाने के बाद वो क्या खाता है, स्वीट्स खाता है, उसके बाद वो वाइन पी लेता है, और जो वो ग्रॉसरी स्टोर होता है वहाँ से। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स। फाइनली वो अपने आप को सेटल कर लेता है एक पाइल मीन्स एक के ऊपर एक जो चीज़ें रखी होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कैन कॉल इट एज पाइल, लेयर अपॉन लेयर, है ना। जैसे नोटबुक्स इकट्ठे करते हैं हम क्लास में, एक नोटबुक के ऊपर दूसरी नोटबुक, फिर तीसरी, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, ऐसे ही। तो ऐसे ही पाइल्स क्या होते हैं, एक के ऊपर जब दूसरी चीज़ रखी होती है तो वी आर कॉलिंग इट एज पाइल ऑफ क्विल्ट्स। क्विल्ट्स मीन्स गद्दे। कहते हैं कि वो अपने आप को सेटल डाउन कर लेता है ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, सॉरी क्विल्ट्स मीन्स रजाई, जो पाइल ऑफ क्विल्ट्स है, जो रजाई का वो मतलब ढेर लगा हुआ है, उसके ऊपर वो अपने आप को सेटल कर लेता है सोने के लिए। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। अगर जो ग्रिफिन है वो मतलब टाइम पे जाग जाता मॉर्निंग में तो सारी चीज़ें ठीक से हो जाती। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप until the assistants were already arriving next morning। कहते लेकिन ऐसा बिल्कुल भी हुआ नहीं, वो तब जागा जबकि ऑलरेडी जो असिस्टेंट थे स्टोर में, जो ओपन करने वाले असिस्टेंट्स होते हैं, वो जब तक ऑफिस में मतलब मॉर्निंग में स्टोर में नहीं आ गए तब तक वो नहीं जाग पाया।
When he saw a couple of them, जैसे ही वो मतलब उनमें से कुछ को देखता है अप्रोचिंग, वो उसकी तरफ आते हुए, he panicked and began to run. वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और भागना स्टार्ट कर देता है. They naturally gave chase, मतलब नेचुरल है, वो उसके पीछे भागना शुरू कर देता है. इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप. आखिर में मतलब वो भागने में कामयाब हो जाता है. ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स. मतलब वो तभी भागने में कामयाब हो पाता है जबकि वो अपने जो कपड़े उसने पहने थे उनको उसने उतार नहीं दिया वो. सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल. तो एक बार फिर से वो अपने आप को कैसा पाता है, इनविजिबल पाता है. बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर. इनविजिबल तो हो जाता है लेकिन वो नेक्ड हो जाता है, बिना कपड़ों के हो जाता है. जो चिल टाइम है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी वाला जो जनवरी की हवा चल रही है उसमें. दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. कहते हैं इस टाइम उसने सोचा कि वो एक थिएट्रिकल मीन्स जहाँ पर चीज़ें मिलती हैं ड्रामा से रिलेटेड, जहाँ पर हमें फैंसी ड्रेस टाइप ऑफ चीज़ें मिल जाती हैं, ड्रामा करने के लिए जो कपड़े रिक्वायरमेंट होते हैं वो मिल जाते हैं. इस टाइम उसने डिसाइड किया कि जो थिएट्रिकल कंपनी है उसका स्टॉक वो ट्राई करेगा, इस उम्मीद से कि वहाँ पे उसको सिर्फ कपड़े ही नहीं मिलेंगे बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें भी मिल जाएंगी जिससे कि वो अपना जो एम्प्टी स्पेस है, यानी कि कंधे, क्योंकि वो जो फेस है वो भी तो इनविजिबल है ना, वो हैट पहन लेता है तो सिर्फ हैट दिखाई देता है लेकिन बीच वाला जो स्पेस है वो इनविजिबल है. तो उसको विजिबल करने के लिए, ताकि मतलब उस स्पेस को जो शोल्डर से ऊपर है उस स्पेस को भी वो कवर कर सके, ऐसी उसको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी. इस उम्मीद में वो एक थिएट्रिकल कंपनी में चला जाता है. Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world. Shivering with cold मतलब ठंड से कांपते हुए वो जल्दी से ड्रूरी लेन, नाम है एक स्ट्रीट का, वहाँ पहुँच जाता है, जो कि क्या है, थिएटर वर्ल्ड, जहाँ पर कि बहुत सारे थिएटर हैं, उनका सेक्टर है, वहाँ पे बहुत सारे थिएटर हैं तो उनका सेंटर है, तो वो वहाँ पर पहुँच जाता है जल्दी से. ही सोन फाउंड अ सुटेबल शॉप. जल्दी उसको एक सुटेबल शॉप मिल जाती है. ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड कम आउट अ लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फॉरहेड. कहता है कि वो अपना रास्ता बना लेता है क्योंकि वो इनविजिबल है, सीढ़ियों से ऊपर जाता है और थोड़ी देर बाद वो नीचे आता है. उसने क्या पहनी हुई है, वियरिंग बैंडेजेस, जो पट्टियाँ हैं वो उसने पहनी हुई है. राउंड हिज फॉरहेड, अपना जो फॉरहेड है उसके अराउंड उसने जो पट्टियाँ हैं वो बांध ली हैं. डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, उसने डार्क ग्लासेस मतलब चश्मे लगा लिए, नकली नाक लगा लिया. बिग बुशी साइड विस्कर्स होते हैं जैसे आपने देखा ना कैट की या डॉग की जो मूछें होती हैं उनको हम विस्कर्स बोलते हैं. तो कहते हैं उसने बड़ी बड़ी बुशी मतलब झाड़ियों वाली जो विस्कर्स हैं वो लगा लिए. एंड अ लार्ज हैट, और सिर के ऊपर एक बड़ा सा हैट पहन लिया. टू एस्केप विदाउट बींग सीन, ताकि मतलब वो भाग सके बिना दिखाई दिए. ही कैलसली अटैक द शॉपकीपर. कैलसली मीन्स क्रूअली. उसने बहुत बुरी तरीके से जो शॉपकीपर था उसके ऊपर अटैक किया फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से. आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड. और उसके बाद उसने क्या किया, उसको रॉब कर लिया, उसको सारी चीज़ें चुरा ली जो कि वहाँ पर थी. मतलब जितना भी पैसा उसके पास था, जितना भी पैसा उसको उसके पास मिला वो उसने वो सारा चुरा लिया. राइट. सो द फर्स्ट पार्ट हैज़ बिन फिनिश्ड हियर. जो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ पर फिनिश होता है. सो the first question is, how did the invisible man first become visible? The invisible man first became visible when he entered into a store where he found clothes for himself, and he opened the boxes, wrappers, and fitted himself with the warm clothes. So that was the first time when he became visible. ये first time था जब वो visible हुआ था. Right. Why was he wandering in the streets? Why was he wandering in the street? Because he was a lawless person, and because his landlord, he wanted to eject him from the house. वो उसको घर से निकालना चाहते थे. That's why he put his house on fire. वो जिसका घर है उसको आग लगा देता है. And to escape without being noticed, he swallowed certain rare drugs, ताकि वो मतलब बिना किसी को दिखाई दे वहाँ से भाग सके. उसने काफ़ी सारी जो ड्रग्स थी वो खा ली थी इनविजिबल होने की. दैट्स वाई ही वॉज वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट. इसलिए वो क्या कर रहा था, कहाँ पर घूम रहा था, गलियों में घूम रहा था. राइट. सो फर्स्ट पार्ट वी हैव completed. Second part we will do in the next session. Thank you and have a nice day.